इस बार जो हम तीनों एक ट्रायल परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसमें हम एक क्यूबिकल प्रॉप पर लटक कर काफी स्टंट्स करने वाले हैं। इतने खतरनाक स्टंट है वो कि शायद तक ऑडियंस है या हमारे जजेस है और उन लोग का मुंह खुला रह सकता है। पहले दिन हम लोग सोचा ही नहीं था कि इतना प्रो होगा। नहीं छोड़ सकता वो, 1 मिनट। पहले 2 दिन धर्मेश किशोर को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अपने पिछले एक्ट में। विनी ने थोड़े बहुत कुछ टेक्निक्स भी हम लोग को बताया कि इस तरह से रखो तो ये होता है, इस तरह से रखो तो ये होता है। छोटे मोटे लगे, बहुत यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे। But the fact कि एक लड़की ये कर चुकी है, लड़कों में हमेशा वो एक ईगो प्रॉब्लम हो जाता है कि लड़की ने किया है तो हमको करना है। आई थिंक मोर देन एन इंस्पिरेशन शी हैज बीन एन ईगो बूस्टर फॉर देम कि यू नो गो अहेड एंड डू दैट। पार्टनर वर्क पे सब कुछ डिपेंडेंट है क्योंकि अगर किसी एक से भी गलती हो तो बाकी 2 जने जरूर जाएंगे। छोटू तुझे हम गिरने नहीं देंगे। इस बार जो हमने ट्रायल परफॉर्मेंस दिया, मैंने, किशोर ने और धर्मेश ने, वो बच्चन सर की मूवी ब्लैक से था और ब्लैक थीम पर था। हम लोग का जो एक्ट था वो बहुत रिस्की था तो थोड़ा बहुत कुछ डर भी था। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि जैसे फाइनल चल रहा है और बच्चन जी आए हुए, तो हम लोग ने पूरे जोश के साथ परफॉर्म किया। उनके परफॉर्मेंस में बहुत सारे स्टंट्स थे जो बिना हार्नेस के थे और जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है करना। जो हाइट पे लेके गए थे उस हाइट से अगर नॉर्मली भी कोई आदमी कूदेगा भी तो उसकी पांव की हड्डी टूट जाएगी और अगर गिर जाता तो पता नहीं क्या क्या टूटता है। बहुत टेंशन था, बहुत डर था क्योंकि अगर किसी एक से भी गलती होती तो 3 जन नीचे गिर सकते थे। बहुत रिस्की काम था और ऊपर से मैं ब्लाइंड फोल्डेड थी तो कहीं भी अगर मेरा हाथ चुकता तो मैं सीधा नीचे गिरी होती ऊपर से। 2 लिफ्ट जो बहुत ही खतरनाक थे, वो एक तो जो हेड लॉक करके सिर्फ ऊपर गई थी, अगर वो हेड प्रॉपर लॉक नहीं होता तो फिसल जाती है और सीधा सर के बल गिरती। और दूसरा एक्ट था जहाँ पे किशोर, धर्मेश और धर्मेश के नीचे बिन्नी ने उसको पकड़ के रखा था। वो जो 3 कनेक्शन वाला लिफ्ट था वो दोनों लिफ्ट वॉज वेरी डेंजरस। आई विल मेक श्योर दैट कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो रिस्की हो, बट गीता और टेरेंस भी शायद इस एक्ट के बाद सोचेंगे कि ऐसा कुछ रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर मुझे ऐसे लगता है कि हम सब यहाँ अपना टैलेंट दिखाने आए हैं और रिस्क लिए बगैर शायद ये मुकाम से आगे हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा हमें जहाँ हमारी लाइफ की बात आती है कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ रिस्क वी हैव ऑल टेकिंग रिस्क एंड सोच समझ कर लेते हैं और बहुत ही सोच कर करते हैं अपना सब काम। आई एम श्योर गीता आल्सो हैज रियली टेकन ऑल द प्रिकॉशंस। हमने जब परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद जब वो और मिथुन दा खड़े हो गए और उन्होंने हमें सैल्यूट दिया तो हमें सच्चे मायने में लगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है और उनके कॉम्प्लीमेंट्स ने हमें और मोटिवेट किया। This is incredible. Absolutely. He's the big boss. He said everything. I have only one thing to do. I will also say it. इतना सारा जोखिम उठाने के बाद भी, तालियां और वाहवाही सुनने के बाद भी डांसिंग स्टार्स को डांस की कसौटी पर आना पड़ता है। किसे डांस की कसौटी पर आना चाहिए और किसे नहीं, इस बात को लेकर डांसिंग स्टार्स और मास्टर्स दोनों की अपनी अपनी राय है। डांस की कसौटी पर काफी स्ट्रॉन्ग डांसर्स हर हफ्ते नॉमिनेट होते हैं और उनमें से 2 जने एलिमिनेट भी हो जाते हैं।
ये बहुत ज्यादा नर्वस होने वाली चीज है हर कंटेस्टेंट के लिए। कोई भी आ सकता है डांस की कसौटी पे। अगर आपने मिस्टेक की आप बाहर चले जाओगे, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप स्टे करते हो। मैं डांस की कसौटी को पॉजिटिवली लेती हूँ, बिकॉज हम यहाँ डांस करने आए हैं, पर उसके अलावा हम जो भी हमें देख रहे हैं उन्हें एंटरटेन भी करने आए हैं। तो हमें अगर उन्हें एंटरटेन करने का और हम हमारे टैलेंट को दिखाने का एक और मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट। डांस की कसौटी का मतलब जो भी डांसर या कंटेस्टेंट अपने पहले परफॉर्मेंस में 19-20 कर ले या गलती करे या कुछ करे तो उसको डांस की कसौटी में डाला जाता है। इस हफ्ते टेरेंस ने जो उसे शक्ति को डाला है, जबकि शक्ति को एक दिन पहले का बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला था। किसी न किसी को तो उतरना ही है डांस की कसौटी में, छुपा के थोड़ी रख सकते हो उसको। इट वोंट बी फेयर। जबकि कृति और कुंवर का एक पूरा का पूरा चंक, जो लिफ्ट का जो चंक था वो बिल्कुल नहीं हुआ। कुंवर अमर और कृति का जो डुएट था उसमें एक लिफ्ट में गड़बड़ हो गई बिकॉज साड़ी अटकी, बट दैट इज अ कॉस्ट्यूम मैलफंक्शन, दैट इज नॉट कृति's फॉल्ट। हमें मास्टर जी हमें सिखाते हैं और वही अच्छे से जानते हैं कि गलती किसकी ज्यादा थी या किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने नहीं अच्छा परफॉर्म किया। सो जिसके बारे में वो कहते हैं डेफिनेटली उनका डिसीजन हमेशा सही होता है। जब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स 3 होते हैं या 6 नॉमिनेट होते हैं तो जाहिर है कि उन 6 में से 2 जन निकलेंगे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट और बहुत ही डाइसी है ये सिचुएशन, क्योंकि ये अभी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है।